राजधानी राष्ट्रपति ने हरिवंश नारायण सिंह को नामित किया है। हालांकि हाल ही में हरिवंश नारायण का कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन एक बार फिर से उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है और राष्ट्रपति ने उनके नाम को पेश किया है। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के लिए एक बार फिर से मनोनीत हुए हैं और राष्ट्रपति ने हरिवंश नारायण सिंह का जो नाम है वो फॉरवर्ड किया है और ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी। साकेत भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। साकेत, एक और बड़ा नाम हरिवंश नारायण सिंह का भी सामने आ रहा है और जैसा कि न सिर्फ राज्यसभा में पक्ष हो, विपक्ष ने भी उनके प्रोफाइल को लेकर, उनके ऑरा को लेकर हमेशा से अच्छी प्रतिक्रियाएं ही दी थी। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। फिर से एक बार हरिवंश जा रहे हैं राज्यसभा और वो वहां के सदस्य बनेंगे। और चूंकि जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है डिप्टी स्पीकर के तौर पर राज्यसभा में, उन्होंने जो काम किया है उससे न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी काफी उसकी सराहना करते रहा है। हमेशा जब सदन की कार्रवाई चली है उस दौरान हमने वो तस्वीरें भी देखी है कि किस तरह से उन्होंने इसको हैंडल किया है, सदन को चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो व्यक्तित्व है या फिर उनका जो पूरा करियर है वो बेदाग रहा है। किसी तरह का कोई सवाल उनके ऊपर नहीं है, किसी तरह की कोई आरोप उन पर नहीं लगा है। तो ऐसे में ऐसे नाम को आगे करना, और खुद वो चूंकि पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति के तरफ से उनके नाम को नॉमिनेट किया गया है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए तो एक कह सकते हैं बड़ी खबर है, लेकिन राज्यसभा के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो एक अच्छे इंसान को फिर से एक बार मौका मिला है जो कि राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसे प्रॉपर तरीके से चलाते रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए बिहार के लिहाज से भी अहम उपलब्धि होगी और आज एक तरफ नीतीश कुमार भी राज्यसभा का रुख करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ हरिवंश नारायण को भी दोबारा मनोनीत किया गया है। और जैसा कि हमारे संवाददाता साकेत भी बता रहे थे, बेदाग छवि वाले एक नेता रहे हैं और ऐसे में उनका दोबारा राज्यसभा जाना बिहार के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम सहयोगियों का, रंजना भी हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी धन्यवाद। तो इधर राष्ट्रपति ने हरिवंश नारायण सिंह को नामित किया है। हालांकि हाल ही में हरिवंश नारायण का कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन एक बार फिर से उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है और राष्ट्रपति ने उनके नाम को पेश किया है। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के लिए एक बार फिर से मनोनीत हुए हैं और राष्ट्रपति ने हरिवंश नारायण सिंह का जो नाम है वो फॉरवर्ड किया है और ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी। साकेत भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। साकेत, एक और बड़ा नाम हरिवंश नारायण सिंह का भी सामने आ रहा है और जैसा कि न सिर्फ राज्यसभा में पक्ष हो, विपक्ष ने भी उनके प्रोफाइल को लेकर, उनके ऑरा को लेकर हमेशा से अच्छी प्रतिक्रियाएं ही दी थी। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। फिर से एक बार हरिवंश जा रहे हैं राज्यसभा और वो वहां के सदस्य बनेंगे। और चूंकि जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है डिप्टी स्पीकर के तौर पर राज्यसभा में, उन्होंने जो काम किया है उससे न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी काफी उसकी सराहना करते रहा है। हमेशा जब सदन की कार्रवाई चली है उस दौरान हमने वो तस्वीरें भी देखी है कि किस तरह से उन्होंने इसको हैंडल किया है, सदन को चलाने में, सुचारू रूप से चलाने में। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो व्यक्तित्व है या फिर उनका जो पूरा करियर है वो बेदाग रहा है। किसी तरह का कोई सवाल उनके ऊपर नहीं है, किसी तरह की कोई आरोप उन पर नहीं लगा है। तो ऐसे में ऐसे नाम को आगे करना, और खुद वो चूंकि पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति के तरफ से उनके नाम को नॉमिनेट किया गया है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए तो एक कह सकते हैं बड़ी खबर है, लेकिन राज्यसभा के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो एक अच्छे इंसान को फिर से एक बार मौका मिला है जो कि राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसे प्रॉपर तरीके से चलाते रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए बिहार के लिहाज से भी अहम उपलब्धि होगी और आज एक तरफ नीतीश कुमार भी राज्यसभा का रुख करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ हरिवंश नारायण को भी दोबारा मनोनीत किया गया है और जैसा कि हमारे संवाददाता साकेत भी बता रहे थे, बेदाग छवि वाले एक नेता रहे हैं और ऐसे में उनका दोबारा राज्यसभा जाना बिहार के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम सहयोगियों का, रंजना भी हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी धन्यवाद। तो इधर